अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये हूँ मैं और मेरा छोटा बनाम सरकार। 10 दी चाबी। नाज़रीन, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि एक मैकेनिक एक बच्चे को बहुत बेदर्दी से मार रहा है और वो जो बेदर्दी से मार रहा है उसको पकड़ लिया उन्होंने ना। बच्चा छोटा था। अगर आपका अपना बच्चा हो ना तो आपको देख के भी बड़ा दुख हो। मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है। क्या हाल है आपका? शुक्र आप मैकेनिक हो जी भाई। अब आप उस्ताद हो या अभी भी छोटे हो? उस्ताद हैं। कितनी उम्र से काम सीखा? मैं 2013 में आया था। 2013 में आए थे। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उस टाइम मेरी थी 15 साल। 15 साल में आ गए थे जी। क्यों, क्या वजह बनी? बस पढ़ाई में दिल नहीं था लगता, फिर एम ही मैंने कहा जरूर पैसे जाया करने, इससे अच्छा कोई हुनर ही सीख ले। बहुत अच्छी बात है। तो आपका दिल नहीं लगता था पढ़ाई में? नहीं। ओके, तो आपको उस्ताद ने मारा? गलती करने पे मार भी पड़ती है। कितना मारा? ये नहीं कि हद से ज्यादा मारा हो, बस जो सी नॉर्मल होता है उस तरह का मारा। वो देखा आपने उसने तारों से मार रहा था बच्चे को? वो तो ज्यादती है ना। वो ज्यादती है। बिल्कुल। आपको कभी इस तरह मार तो नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। और आप भी अपने शागिर्द को तो नहीं ऐसे मारते? नहीं, कभी नहीं मारे। ठीक है। 15 साल की उम्र में वैसे ना हमारे मुल्क का कानून कहता है कि वो चाइल्ड लेबर में आता है। 18 साल से कम उम्र जो होता है, वो जो भी इंसान का बच्चा होता है वो छोटा बच्चा ही होता है। तो बच्चा जो सा होता है उससे लेबर करवाना ये कानूनन जुर्म है और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की हिफाजत करे। आए और आपको दिखाते हैं यहाँ पर काम करने वाले बच्चे। एक छोटी सी मार्केट है। छोटी सी मार्केट में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रियासत जो सी है वो किस तरह अंधी हो जाती है। वैसे तो अभी भी समझ नहीं आती कि आँखें हैं कि नहीं है, लेकिन आज देखें कि रियासत कैसे एकदम आँखें बंद कर लेती है। वो उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा होता है। हमारे साथ रहें। लाहौर की एक मार्केट के अंदर हम फिर रहे हैं और इस मार्केट के अंदर उस्ताद शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं, छोटे और उस्ताद। हमने आपको दिखाया कि हम भी एक उस्ताद के साथ बातचीत कर रहे थे। अभी हम छोटा ढूंढ रहे हैं। छोटे बहुत ज़्यादा हैं, हमें देख देख के छुपते जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आ जाएं। पढ़ता है? जी। है नहीं? क्यों नहीं पढ़ता? दिल नहीं करता पढ़ने को? हाँ, उस्ताद ने मारा तो नहीं कभी यहाँ पे? क्या सीखता क्या? मैकेनिक का काम। कौन अभी तक क्या सीखा तूने? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या सीखा है? क्या सीखा है? कोई चीज़ सीखी है? हमें बताएगा क्या सीखा? क्या सीखा है? बता। उस्ताद कौन? ये तू इसका उस्ताद है? उस्ताद कौन है? उस्ताद आप उस्ताद हैं? नहीं, वो पीछे बैठे हैं। वो उस्ताद बैठे हैं। आओ जी, उस्ताद के पास चलते हैं। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उस्ताद जी? तबीयत ठीक है? करम मालक साई किन्ने अरसे तो काम कर रहे हो? आला हो गया 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। साई तुसी किस उम्र च आए सो है सिखन वास्ते? एडी की उम्र च आया था। तुसी भी नहीं पढ़ना चाहते सो? नहीं। क्यों? बस अपना अपना ज़हन हुंदा, नहीं पढ़ना चाहते बस। ते उस्ताद जी हुन अच्छी जिंदगी अच्छी गुजर रही है? मालक दा सही। वो वीडियो देखी जे जेड़ा बच्चे नु कुट रहा बंदा तारा ने? बस ओरा दिमाग खराब होना। गलत चीज़ सी। हां जी। इन्ने इन्ने बच्चे हुकूमत मना कर दी है कि इन्हां नु नहीं नौकरी ते आना चाहिए। हुन की किते चोरियां करन ला दी है। की करिए इन्हां नु? बेड़ा कर दी बच्चियां दा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਫੇਰ ਇਹ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ? ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਵੇ? ਅਗਰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਜਿਹਨੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਕਮਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ इमरान साहब ने को कि ऐसा सिस्टम ना हो। हाँ जी, इमरान खान तो ना सूट दे करो। बेटे कितने पैसे लेके जाता है? 100 रुपया। 100 रुपया रोज का? और महीने में? मिलेगा नहीं, महीने में पता नहीं, बस 100 रुपया रोज का। साई तुसी कितने पैसे कमाते सो? ਕਿਰੋਂ छोटे ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? 100 ਰੁਪਇਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੇ? ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਏਗਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਦਵੇ। बिल्कुल ठीक है। आए आपको और बच्चे दिखाते हैं और बच्चों से मिलवाते हैं। क्या हाल है तेरा? ठीक ठीक है? पढ़ता है? नहीं। क्यों? इमरान खान। और नया नहीं, इमरान खान ने क्या किया? तेरा दिल नहीं करता? स्कूल बंद कर दिए हैं। तेरा पढ़ने को दिल नहीं करता? बड़ा तेज बच्चा है। क्या हाल है जानी? ठीक है। तेरी कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। तो तू कब से ये काम कर रहा है? मेरे करीब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए हैं। पढ़ता पुढ़ता भी है? नहीं, पढ़ा है? 5 पढ़ा हूँ। 5 पढ़ा है। तो 5 के बाद तू ये क्यों कर रहा है जानी? वैसे ही हुनर है ये भी कोई। 5 के बाद तूने सोचा नहीं कि मैं कोई अफसर बन जाऊँ, कोई इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ? नहीं, नहीं। क्यों? वैसे ही। वैसे ही। ये आपका बच्चा है? की करदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਸਕਿਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਤੋਂ। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम देखते हैं इसका मतलब? बिल्कुल देखता हूँ जी। मैं जो घर वालों को भी दिखाता हूँ। मैं बातें करता हूँ, आपको अच्छी लगती है? यहाँ जाती हैं ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशनसीबी है कि आपको आप मेरी बात कि आप जो आजकल के इश्यूज़ हैं ना उनको आप हाईलाइट करते हैं। जो दुनिया में आजकल हो रहा है उसको लोगों को बताना ज़रूरी है। चलें, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है। बच्चे काम करते हैं छोटे छोटे दुकानों पे, चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर से हटके मुझे ये बताएं, एक तो होती है ना चाइल्ड लेबर, आप इसको बंद कर दें, इनको बिठा दें, ये कुछ और करेंगे, कहीं और चले जाएंगे। हाँ जी। ये बच्चे यहाँ तक आते क्यों हैं? हमारे माशरे में ये क्या तकलीफ हो गई कि हम घर के हालात, घरेलू हालात, सारे नहीं ये यहाँ ले रहे सारे। जो नीचे लेवल से हमारा जो गरीब तबका है ना, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं उनको वो पढ़ाते नहीं हैं। वो कहता घर खाने के लिए कुछ नहीं है, आप बाज़ार में जाओ, काम करो और पैसे लेके आओ शाम को। ये सबसे मेन कॉज है। और 3000 रुपये रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप नीचे से उनके लिए कुछ करें तो वो यहाँ तक ना पहुँचे। एक वक्त था कि बच्चे को जब पढ़ाने भेजते थे ना, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में, कि उसको वजीफा भी देते थे ताकि वो उसको इनकरेज करते थे। लेकिन अभी ऐसी इंकरेजमेंट की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है मुझे बताएं। अब तो लगे हुए वजीफे भी खत्म हो बता दें। आप तो हर चीज़ में यही हाईलाइट करते हैं हर प्रोग्राम में। हाँ, लगे हुए वजीफे आपको भी कहीं खत्म नजर आता है वो चीज़ें? नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है ना। 10 करोड़ रुपया इजाफी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पे लगा दिया गया है। 10 करोड़ रुपया, वो 10 करोड़ रुपया लगा के उसको थोड़ा थोड़ा करके साल में इन्वेस्ट कर दें, बच्चे अगर वो ले आए यहाँ पर। हाँ जी, तो वो सारा मसला ही हल हो जाएगा। हाँ, 10,000 बच्चा भी 10 करोड़ में ले आए ना। प्राइम मिनिस्टर का जो किचन है उसका बजट आपने सुना कितने अरब रुपए में है। प्रॉब्लम ये है कि आपका अरबों रुपए का जो किचन चलता है 1 अरब कितने करोड़ रुपए का तो भी 1 साल का वो बजट है। ये सवालों के जवाब को देने हैं। आवाम सवाल पूछते हैं, आपको ये सवाल दे के जवाब देने हैं। इमरान खान साहब को वही बार बार मैं कहता हूँ पसंद इसलिए किया था, उन्होंने नारा लगाया था ऑस्टेरिटी का, कौमी बचत का। लेकिन कौमी बचत के नाम पे हमारे साथ फिर एक और मजाक हो गया, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी के लिए 10 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया गया।
कमाल है, वो 10 करोड़ रुपया दे के बच्चों को स्कूल में ले जाते। इनको पैसे चाहिए, ये वो चक्कर नहीं है पढ़ने का शौक, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना भाई, रुपया रोटी खानी है पहले, ढिड नालों गोडे अगे नहीं होंगे, है ना। वो किसी भुखे नूं पुछया चंद किहो जिहा, वो कहंदा रोटी वांगू गोल है, दुनिया चली गई मार्स पे और हम रोटी में ही फंसे हुए हैं। भाई ये क्या है? ये सीटें हैं ये। तो तू क्या करता है सीटों के साथ? मैं दुकान पे काम करता हूँ दीन ऑटो पे, तो उन्होंने मुझे भेजा था इस तरफ के लेके। दीन ऑटोस पे काम करता है? क्या काम क्या तेरा काम की नौयत क्या? काम क्या है, काम मतलब जो हमारे बाहर के कस्टमर होते हैं ना, हमने उनको डील करना, उनको जो सामान उनका है ना वो आज हमने बिल्टी करा के देना, वो सामान निकाल के। आपकी उम्र क्या है? मेरी 18। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? मैं अभी मेरा 3 महीने हुए हैं, मतलब 3 महीने इस काम में आए हो? वो भी किसी मतलब ये कोरोना की वजह से मेरी फील्ड चेंज हो गई, हालांकि मैं अच्छी वाली पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी फील्ड चेंज हो गई। ICS मैंने ICS किया, हाँ जी, सेकंड ईयर ICS। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ। वाह यार, और तो ये क्या करने लग पड़ा तू? ये अब एकदम ही फील्ड चेंज होगी ना कोरोना की वजह से। चेंज हो गई? हाँ, ये देखे ना 2 साल से ना मेरी पढ़ाई हो रही है, ऊपर से हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे कि मतलब चेंज करनी, हाँ जी, वो भी चेंज करनी पड़ी। और अब तो बहुत खराब, आने वाले और खराब हो रहे हैं आगे हालात। तो तुम तो पढ़ना चाहते होगे क्योंकि तुमने ICS किया है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो। वो आगे मतलब तो कैसे पढ़ोगे? वो अब देखते हैं, साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। और जब मैं मतलब काम के फील्ड में आगे मुझे पढ़ाई का वो बनता ही नहीं है कि यार पढ़ाई करूँ, मतलब वो टाइम ही नहीं मिलता दिन में कि मैं काम करूँ और पढ़ाई की तरफ किस तरफ जाऊँ, तो इसलिए मैनेज करना मुश्किल होता है ना। तुमने सोचा कि ये यही करूँ क्योंकि इसमें पैसे मिल रहे हैं अच्छे? जी, ये भी बात है। वैसे पैसे कितने कमा लेते हो? पैसे अब मुझे 12,000 मिलते हैं मंथली। 12,000 रुपए कमाते हो यार? अब मैं जल्लो की साइड पे रहता हूँ। अच्छा। वो आने का मेरा किराया 4-5 हज़ार मेरा किराया निकल जाता है। ये और ये तुम्हें पैसे जो उनसे अब अच्छे लग रहे हैं कि यार पढ़ना छोड़ो, अब ये पैसे कमा लें? वो अब फील्ड ऐसी है, ऊपर से मैं काम भी करने लग गया, 3 माह हो गया मुझे इस फील्ड में, तो इसलिए। तो अब आगे पढ़ने का इसका मतलब तूने प्लान कैंसिल कर दिया? इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करूंगा इसी चीज़ से। बिल्कुल ठीक है। मेरे गिर्द बच्चे देखें आप, क्या हाल है आपका? ठीक। आपकी क्या उम्र है? मेरी 18 साल। 18 साल। तो आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 2-3 साल हुए। 2-3 साल हुए हैं। आप पढ़ रहे थे इससे पहले? नहीं, पहले 5 पढ़ के छोड़ दिया। 5 पढ़ के छोड़ दिया था? क्यों वो छोड़ा क्यों था? बस वो हालात की वजह से। हाँ? हालात की वजह से। हालात की वजह से या दिल नहीं करता पढ़ने का? हालात की वजह से छोड़ दिया। हालात की वजह से छोड़ दिया था। तो अब पैसे कितने कमा लेते हैं? 15,000 रुपये। 15,000 रुपया महीना कमा लेते हैं। इसका मतलब आप घर में अच्छे पैसे लेके जा रहे हैं। वेरी गुड। आप कितने पैसे कमाते हैं? 300 रोज का? हाँ। यानी कि ये महीने का कितना बन गया? 9,000 रुपया महीना कमाते हैं आप। पढ़ते हैं कोई? क्यों? वैसे छोड़ दिया। दिल ही नहीं किया? नहीं क्यों होया की सी? लॉकडाउन लग गया, छाड़ता काम। लॉकडाउन तो पहले पढ़ता सी? हाँ जी। नहीं यार, सही दस। हाँ जी, छाड़ता काम। नहीं पढ़ता सी, है ना? कितनी पढ़ के छड़िया? 5 पढ़ के। तब 5 साल। तू कितनी उम्र है तेरी? 14 साल। 14 होते बहुत पुराना छड़ता है तू पढ़ना। अच्छा। क्यों नसिया क्यों पढ़न तो? वैसे छाड़ता से दिल ही नहीं किया। दिल ही नहीं किया? सही नहीं पढ़ाते? पढ़ाते ने, वैसे दिल ही नहीं किया पढ़न। सही पढ़ाते नहीं होणगे? बच्चे क्यों नस जाते ने पढ़न तो? अजकल का माहौल है जिहा, सब कहते हैं सिर्फ मोबाइल होवे ते मोटरसाइकिल होवे, वेले फिरिए। अब जिसने थोड़ा सा पढ़ना भी था ना, उसको ये मिल गया कि यार कोरोना की वजह से मैंने पढ़ना छोड़ दिया, जिनने पढ़ना होता है थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। क्यों छड़ते पे ने बच्चे पढ़ना? बच्चे है जे? नहीं, फिलहाल नहीं। अच्छा, तो क्यों बच्चे एकदम लगता है क्यों छड़ दे? आप कितना पढ़े हो? मैं आप 8 पढ़िया जी। 8 पढ़े जो? अच्छा पढ़े हो, तो छड़िया क्यों? मेरे वाले साहब फौत हो गए सी तकरीबन 15 साल पहले। ओए होए। फिर उस वक्त काम ते लग गए, ते उदों 4,500 ते लग्या सा, इस टाइम 12,500 है। कितने साल हो गए? ते 10 साल। 10 साल जो सिर्फ अपनी तनख्वाह कितनी वधी? कह लो कि 8,000 ते। ओए होए। ते इत्थे ते मोटरसाइकिल की कीमत 2 साल च तकरीबन 15,000 रुपये वध गई। हाँ जी। उदों है सी 62,000 दी, हुण है कोई 84,000। भाई क्या हाल है आपका? हाँ सुने जी भाई। आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह। पढ़ते हैं? छोटे पढ़ते हैं सर। कितने में पढ़ते हैं? एक 9वीं में पढ़ती है, एक पढ़ने का दिल करता है उनका? आपको लगता है? पढ़ने का दिल करता है, पर गुंजाइश होगी तो पढ़ाएंगे ना भजन। अच्छा, यानी कि आप भी पढ़ा नहीं पा रहे? नहीं पढ़ा पा रहे। आप कितने अरसे में आए थे मार्केट में? मुझे हो गए 25 साल हो गए सर। 25 साल हो गए। आप कितना पढ़ के आए थे? मैं भी नहीं पढ़ा, मेरे वाला साहब फौत हो गए थे काम पे आके। आपने भी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। दिल करता है, मिस करते हैं कि मैं पढ़ लेता तो शायद अच्छा होता। पढ़ जाता। कितने पैसे कमाते हैं महीने के? महीने का 8-9 हज़ार रुपये।
8-9 हज़ार रुपया तो कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह ही कर रहा पूरा, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत ने तो करना भी नहीं है, तो आप ही ने करना है। तो कैसे, अगर आप थोड़ा आपको लगता है कि मैं पढ़ लेता तो शायद मैं कोई अफसर बन जाता, हम साढ़े ते हुकूमत कर दे। बिल्कुल पढ़ सकता है, बिल्कुल। तो डीसी लगे होंगे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, सलाम डीसी कर रहे नहीं, होंगे यार, डीसी डीसी नहीं, साहब जा रहे हैं। डीसी नहीं, कोई मतलब छोटा सा मसलन दफ्तर में लगे थे अफसर, बैठे हो दफ्तर में बैठे होते, टाई लगा के एसी में बैठे होते, बिल्कुल व्हाट्सएप ऐसे हाथ मुंह काले ना कर रहे हाँ हो। कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ठीक हो ਬੱਚੇ ਪੜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? जी साहब। ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਏ? मेरा एक बेटी ने एमए किया हुआ है। माशाल्लाह। हाँ, वो दूसरी जो बेटी है उसने बीए किया हुआ है। नौकरियां मिल गई दोनों? नहीं, हम नौकरियां नहीं कराते, हमारे पठान लोग जो नौकरियां नहीं कराते। नौकरी नहीं कराते तो क्यों पढ़ाया आपने उनको? बस सर, ये अच्छी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। आपने कितना इंसान, मैंने मैट्रिक किया है, अब इंजीनियरिंग भी किया, इंजीनियरिंग किया हुआ। इंजीनियरिंग किया हुआ? जी सर। कहाँ से? ये लाहौर से, एवीटी से। पढ़ने लिखने का फायदा नजर आता है आपको? क्यों नहीं आता है? देखो, कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वाह वाह वाह, क्या हाल है। इधर तो आए मेरा हीरो। ठीक हो? जानी पढ़ता पढ़ता नहीं है? क्यों नहीं पढ़ता? वैसे ही हाँ, वैसे ही वैसे ही नहीं पढ़ता। कोई भेजता नहीं स्कूल पढ़ने के लिए? नहीं स्कूल गया ही नहीं तो यहाँ कितने पैसे घर लेके जाता है? नहीं, मैं काम नहीं करता, मैं आज आया हूँ मोबाइल लेने। मोबाइल लेने आया है? कहाँ से आया है और किसकी जूती पहन के आया है? मेरी बहन की, वो हमारा ओ, वाह वाह वाह, तेरा रक्षा खड़ा है। हमारा। छोटे छोटे बच्चे देखें मार्केट में फिर रहे हैं और आप मार्केट में बच्चों के साथ हैं और बच्चों को देख रहे हैं। आजकल तालीम के अंदर भी कोई चाम नज़र नहीं ना आ रहा लोगों को। वो कहते हैं इन्हें पढ़े पढ़े लिखे मुंडे वेले फिरी जाते हैं, असी पढ़ा के की लाना रोटी। भाजी सारी गेम ही रोटी के गिरद घूम रही है। वो किसी भुखे नूं पुछया कि चन्न दा की चन्न किहो जिहा, वो कहंदा रोटी वांगू गोल है। तो साड़ी तो चन्न मार्स, दुनिया चली गई मार्स पे, पता नहीं कौन कौन से मिशन कर रहे हैं और हम रोटी में ही फंसे हुए हैं। रोटी 15 रुपए की हो गई भाजी, वो मार्स से चले गए ने, साड़ी 15 रुपए की रोटी हो गई। कमाल हो गई। आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 45 साल, 45 ईयर्स। तो आपने 45 ईयर्स में यहाँ बहुत सारे बच्चे देखे होंगे काम करते हुए। हमारी कौम में पढ़ने लिखने का शौक क्यों नहीं है? ये अपना बस, क्या ये वजह क्या है? अल्लाह जाने ये क्या वजह है, मेरे को इसका इल्म नहीं है। बाकी ये कौम ही ऐसे ही, मतलब मैं वही सोचता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने की तरफ जाने की बजाय उसका हाथ मुंह काला करके उसको किसी बाइक मैकेनिक से मार पिटवा देना। वो मारता होगा बच्चों को? नहीं मारते नहीं, वो तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद करते हैं, वो तशद्दुद करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह क्या है? आप माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ सोचा तो होगा आपने कि यार क्या वजह है, ये क्यों होता है? बस ये कुछ उन बच्चों की भी गलती होती है। तो ये जो उनके उस्ताद हैं ना, ये भी अनपढ़ हैं। ये भी अनपढ़ हैं। ये इनको अलग से बे लिखना भी नहीं आता। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नोट गिनते आते हैं। मैं तो ये PhD वाले को परेशान कर देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। बहुत तेज है, वो फास्ट है। और मैं वही सोचता हूँ कि अगर ये पढ़ लिख जाते तो पता नहीं क्या कर बैठते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, गेम जो सी है वो मैं दोबारा से आपको बता दूं, गेम रोटी की है। जब जो कहते ना जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, फिर वो जिस तरह की पॉलिसी बना देना सानू मननी पेगी। हमारे यहाँ पर ये है, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है हुकूमत का, अपने ऊपर भी, अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मरातों के ऊपर, तनख्वाहों के ऊपर। वो खर्चा कम करने की ज़रूरत थी। खान साहब का ये वादा था, मैं खर्चा कम करूँगा, ऑस्टेरिटी लेके आऊँगा, कम खर्चा करूँगा, आगे बढ़ूँगा। खर्चा कम करना ये नहीं होता कि आपने करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया कम खर्चा किया है पिछले वालों से। जनाब आपने खर्चा करना ही नहीं था, वादा ये था। वो तो चोर थे ना बकौल आपके, तो उन्होंने खर्चा किया, आपने उनसे 5 करोड़ कम खर्चा किया, 5%, 10% कम खर्चा किया, पर खर्चा आपने भी किया। आपको वो खर्चा कम करना है, ये डिमांड थी आपसे। वो खर्चा कम करके इनके ऊपर लगाएं, इनको तालीम की तरफ लेके आएँ, कौम को राह दिखाएं। ये आपकी ना राह देखने के ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी सारे भेड़ बकरियाँ ही हैं। बकरी बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए बकरियाँ ही हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई शेपर्ड आए, ऐसा जो क्या कहते हैं ना, चरवाहा आए, वो हमें हाँक के किसी तरफ ले जाए।
नहीं तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ पए हैं, ਅਸੀਂ कुछ नहीं करना। यकीन करें मैं आपके पीछे ना बड़ी स्पीड में इसलिए भगाता हुआ आया हूँ बाइक कि मैं आपसे मिलूँ कि यार हमारे लिए कुछ करें। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो सी है वो मुझे उम्मीद है कि जो हुक्मरान है वो सुन लेंगे। अरे वो जो मैं आपको बात बता रहा था ना रोटी की, वो रोटी का केस बड़ा अजीबो गरीब होता जा रहा है। हमारी ज़रूरत है और इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वो तालीम और उसके बाद की बाकी तमाम चीज़ें वो बाकी बाद में आती हैं, तो रोटी सबसे अहम होती है। मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बता रहे थे बच्चों को आपने पढ़ाई से उठा दिया, क्यों? भाई अखराजात नहीं पूरे हो रहे, उनकी कोर्स इतने महंगे हो गए हैं। 10,000 रुपये का एक बेटे का कोर्स था, अब मैंने उन्हें हिफ्जुल कुरान पर लगा दिया। वहाँ पैसे नहीं देने पड़ते? मैं नहीं, वहाँ पे उनकी फ़ीस 1500 रुपये है। वहाँ पे वैसे उनकी फ़ीस जो थी वो 2700 रुपये थी, और सिर्फ एक सिपारा है वो भी उन्होंने मदरसे वालों ने दिया हुआ है। अब मेरे माशाल्लाह 2 बेटे पढ़ते थे अलाइड में, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मैं इलामा इकबाल टाउन में रहता था। अच्छा, ठीक है। अब घर तो बना लिया मैंने, मगर मियाँ साहब के दौर में बनाया था, और अब मेरे पास ना यकीन करें कि मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। आपकी आप बता रहे थे फैक्ट्री का क्या हुआ? फैक्ट्री का ये हुआ कि इसी चीज़ में सब कुछ ख़त्म हुआ है। अब मैं आपके सामने, आप देख रहे थे, मैं खुद वो जी मजदूरी करके तोड़ा, अभी आप देख रहे थे मेरे पास तोड़ा पकड़ा हुआ था जी, मैं खुद तोड़े उठा के अब मैं मार्केट में सप्लाई कर रहा हूँ। तो बच्चों के लिए फ्यूचर क्या देखते हैं आप? भाई अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि हम किस तरफ और क्या हमारे साथ होने वाला है। अब आप यकीन करें, ये गरीबों के लिए LPG जो है गरीबों के लिए है। 160 रुपये किलो हो गई है भाई रात की। 160 किलो। पेट्रोल भी बढ़ गया। पहले तो खान साहब कहते थे कि 64 रुपये कर देंगे, और ये है फ्राडी है, ये है वो है। भाई कैसे फ्राडी है? हमें, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ किसी आप लीडर को बिठा के ना मुझे उससे कहे कि मुझे अपने घर का हिसाब किताब दे। मैं मैथ में बहुत तेज़ हूँ। वो तो 2 लाख में उनका घर का गुजारा नहीं होता भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो हम कहाँ से करें? मतलब आपने बच्चों को उठा मैं यार के 110 रुपये किलो चीनी लाया। 110 रुपये किलो चीनी लाए? 110 305 रुपये का मैं ऑयल लेकर आया हूँ डालडा का। और आटा? मैं पहले आटा तो भाई 3 दिन हो गए ख़त्म हुआ है, पैसे नहीं थे। मैं तो अब आके अब लेने जाऊँगा। हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ये यकीन करें, मैं आपके पीछे ना बड़ी स्पीड में इसलिए भगाता हुआ आया हूँ बाइक कि मैं आपसे मिलूँ कि यार कुछ हमें, कुछ हमारे लिए कुछ करें। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं। आप तो माशाल्लाह फिरते हैं, आप तो देखते हैं सारे। आप मार्केट फिरे, आपको ये मार्केट मैकलो रोड मार्केट, यहाँ से आप पैदल नहीं गुजर सकते थे। आज आप यहाँ से गाड़ी लेके यूँ निकले और यूँ चले जाएंगे आप शूटर। लोग नहीं है, कस्टमर ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है, तो हमारा माल कहाँ से जाएगा? आप क्या बनाते हैं? मोटरसाइकिल के रबड़ पार्ट्स। तो वो नहीं बन रहे अब? नहीं, अब तो इधर उधर से उठा के सेल कर रहे हैं। खुद नहीं बना रहे? नहीं, अब नहीं बना रहे। चलें, अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला आपके हाथ रहम करे, और अल्लाह ताला आपको इस तमाम मुश्किलों से जल्दी निकाले, मेरी दुआ। आप चले जाए, इधर है रिजवान गार्डन नहर पे, वहाँ पे गौस गार्डन 4 है। ठीक है जी, अब वहाँ पे आप चले जाएँ। अलमुइज़ कैंपस है अलाइट स्कूल का, उनसे कहिएगा मोहम्मद शाम कुरैशी और मोहम्मद अहमद कुरैशी आपके स्टूडेंट थे, लाइक स्टूडेंट थे, बहुत लाइक स्टूडेंट थे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे बड़े, जो मेरा 10 साल का बेटा है ना, उसके साथ बैठ के आप बात करें, वो आपको बताएगा। इंजीनियर भी फुल है, मगर अब मैंने उसे 2 हफ्ते हो गए, मैंने हटा दिया स्कूल से, मेरी फ़ीस नहीं दी जा रही। और 10,000 रुपये का कोर्स कहाँ से लूँ भाई? मेरे पास नहीं है। मैंने आपकी आवाज़ जो सी है वो, मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि जो हुक्मरान है वो सुन लेंगे। भाई वो उन्होंने कहाँ पे, आप उनसे ले हिसाब, कैसे हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आ रही। अल्लाह खैर करेगा भाई। ये देखें, ये कसम से ये लिया हुआ है, ये ट्राउज़र, ये 400 रुपये का लेते हुए भी मैंने 10 मरतबा सोचा था, अल्लाह की कसम। ये 70 रुपये की शर्ट ली थी, इसमें इसी को धोता हूँ, इसी को इस्तेमाल करता हूँ। फटी हुई है, फटी हुई है, ये देखें, ये यहाँ से फटी हुई है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्या करूँ? नहीं है। अल्लाह खैर करेगा भाई, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, लोग अपने बच्चों को भेजते हैं तो इसीलिए भेजते हैं कि घर का खर्चा चल जाएगा। पाकिस्तान तरक्की पजीर से
अब सर्वाइवल मोड में आ चुका हुआ है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ और मेरे ख्याल से आप आंखें खोल लें आप भी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है या जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो रोटी पूरी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो तरक्की, वो आगे बढ़ना, वो कोई नई चीज़ ईजाद करना, वो बहुत पीछे रह गया है। यानी कि आपको समझ नहीं आता कि आपने करना क्या है। ज़रा क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? क्या करता है यहाँ पे? काम करता है। पढ़ता पुढ़ता नहीं है? क्या पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या? हाँ, कौन से स्कूल? ये गवर्नमेंट सिटी गर्ल हाई स्कूल। अच्छा, सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ता है। गर्ल्स हाई स्कूल में क्यों पढ़ता है भाई तू? मिक्स अदर। हाँ, मिक्स पढ़ते हैं। मिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में लड़के कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में पढ़ता है। 6 में क्या? 6 में तो लड़के फिर वहाँ नहीं पढ़ेंगे, है ना? 5 तक लड़के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा? ये भाई की हेल्पर आने आता हूँ। कितने पैसे देता है ये तुझे? खर्चा देता है बस। कितना? 50 रुपये। 100 रुपीज़ के अंदर तो लड़के को 100 रुपीज़ मिलते हैं। हाँ, शर्मा क्यों रहा है? टीवी पे देख, टीवी पे आ रहा तू। बड़ा होके क्या बनना है तूने? फौजी। कुछ नहीं? फौजी। फौजी बनना है तो फौजी बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ता हूँ। पढ़ता है? फौजी बनने के लिए पढ़ता है। चलो वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। साई की हाल है? साई तुम उस्ताद हो या किसी को काम करते हो? मुलाजमत कर लो। मुलाजमत करते हो। साई कितने अरसे तो काम कर रहे हो? की करते की हो? टैंकी टापे? ऑटो इलेक्शन। ऑटो इलेक्शन कितने अरसे तो इलेक्ट्रीशियन का काम तो बड़ी देर ना आंदा समझ इस। कोई 15 साल हो गए। 15 साल हो गए ते अपने उस्ताद को मार खाधी जे? हाँ जी। किस तरह? कितना कुटिया कदी? ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ? ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਕੀ 10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ? हाँ जी। ਹੁਣ 34 ਸਾਲ ਉਮਰ में। ਚਾਹੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਕੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਵੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। वेरी गुड। ये बच्चा आया क्यों यहाँ पे? मैं आपसे फिर वही बात बता रहा हूँ कि हम उस मोड से निकल गए हुए हैं कि हमने तरक्की करनी है, हमने वही बड़ा अपने मुल्क का साइंस टेक्नोलॉजी में नाम करना है, अपने मुल्क का कोई ऐसा नाम करना है कि हमारे मुल्क में की बड़ी एक प्रोडक्ट मशहूर है। आपके मुल्क की प्रोडक्ट क्या मशहूर है? कोई हीरो दसो। हीरो पाकिस्तानी? हाँ। शान जी। पाकिस्तान का कोई ऐसा हीरो जो कौमी हीरो होवे? कौमी हीरो क्रिकेटर भी ने। कौन? ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ। ਤਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ? ਤਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੀरो आपको लगता हो ये हमारा कौमी हीरो है? शान। टिकटॉकर कोई जानते हो? वो टिकटॉकर सर आजकल ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, अरीम शाह वगैरह या दूसरे तीसरे ये चलते पे ने। बिल्कुल बिल्कुल यही चलते पे ने। हाँ, यही साढ़े हीरो रह गए हैं क्योंकि इन्होंने सानू पता है। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बड़ो ज़रा एक चीज़ तुहानू करके दवा जादू। हाँ, इसे कहते हैं हैंड सैनिटाइज़र। इसको हाथ पे डाला, जेब में लगाया, हाथ साफ किए, मुझे ठीक की। हाँ, क्योंकि अब मैं आपसे दूर जा रहा हूँ तो मैं लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जब पाकिस्तान के अंदर आप नज़र दुराते हैं तो आपको कौमी हीरो अगर आप ढूंढने निकलें तो कोई नहीं निकलता। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं इनमें इनको अभी ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या तरक्की हो रही है, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये बात बता दूँ, ये न्यूज़ है कि हमने भी कोशिश की है कि हम वैक्सीन असेंबल करनी शुरू कर दें, जैसे असेंबल करते हैं पाक वैक के नाम से। पाकिस्तान में भी असेंबल होगी। उन डॉक्टर्स का नाम क्या है? वो कौन है जो डॉक्टर्स हमारे लिए खिदमत कर रहे हैं, जो कोरोना में लड़े और अपनी जान की बाजी हार गए? वो कौन है? कितने लोग हैं जिनको हम हाईलाइट करते हैं, जिनके बारे में हम बताते हैं? वो कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर बने, बाहर से लेने की बजाय हम पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करें? कितने ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं तो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये तरक्की करें, कोई साइंस के मैदान में किसी और फील्ड में ये तरक्की करें और अच्छे बड़े नाम पैदा करें? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमने प्रोड्यूस किए हैं कुछ ऐसे टिकटॉकर्स, कुछ ऐसे नाम
जो सिवाय बदनामी के हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए। अगर पाकिस्तान का नाम दुनिया में कहीं लिया जाता है तो ज़रा खुद से सोचें कि किन हीरोज़ के बारे में लिया जाता है। आपको हीरोज़ पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर, और अच्छी फील्ड में, ऐसी फील्ड में जिसमें मुल्क और कौम का नाम रोशन हो। बदनामी फैलानी है तो फिर फैलाई जाओ भाजी, किचड़ थे दूसरे भी सुटते पे ने साढ़े थे, अपने भी सुट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करें कि मुल्क आगे तरक्की करे। जो तरक्की पजीर था कम से कम तरक्की पजीर की लिस्ट में ही आ जाए। और ये बात जो मैंने कही है कि मुल्क जो सा है वो तरक्की पजीर से सर्वाइवल मोड में आ गया हुआ है। यहाँ पर आजकल जंग ही रोटी की है। ये जितने इर्द गिर्द खड़े हैं इनको असल में मसला ये नहीं है कि मैंने तरक्की करनी है, मैंने कोई किसी फील्ड में काम करना है, कोई साइंस के बारे में सोचना है। इनको ये प्रॉब्लम है कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मुझे आज की दिहाड़ी है 1000 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपये वो कैसे मिलेंगे। वो उसी दौड़ में लगे हुए हैं, और सारी दौड़ जो सी है वो रोटी के इर्द गिर्द पड़ गई है। जब रोटी की दौड़ पड़ जाए ना जिस कौम में, वो कौम फिर तरक्की नहीं करती, वो फिर रोटी खाती है और सिर्फ अपना पेट पालती है। मेरी बातों को सोचिएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।